वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 खुले। इन चारों नवरात्रों में आश्विन माह के नवरात्रे में हम सांजी लगाकर जौ बोकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, आज मैं आप सबको ये बताऊंगी सांजी क्यों लगाई जाती है। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर ऑल पर सेट कर दीजिए। आश्विन माह में पार्वती जी अपने विवाह के बाद अमावस्या को पितरों की विदाई के बाद अपने पीहर में आई। उनकी सखी सहेलियों को जब ये पता चला कि शाम को पार्वती अपने घर आ रही है, उनका भाई उन्हें लेने गया हुआ है, तो वे पार्वती की चित्र बनाकर और उनके भाई का चित्र बनाकर साथ में उनके साथ चांद सितारे आदि बनाकर दीवार पर एक चित्र लटका देती हैं। और जब पार्वती आती है तो उनसे मजाक करती हैं कि पार्वती तुम अब आई हो, हमारे यहाँ तो पार्वती पहले से आ गई है। देखो देखो, ये यहाँ पर दीवार पर लगी हुई है, ये इसका भाई है और ये इसके साथ चांद सितारे वगैरह हैं। तुम्हारे साथ भी तो चांद सितारे रहते हैं। यह देखकर पार्वती जी उस दिन तो कुछ नहीं बोलती हैं। अगले दिन आने पर फिर वे कन्याएं दूसरा चित्र बनाकर कहती हैं, लो पार्वती देखो, आज हमारे यहाँ तुम दूसरे रूप में आ गई हो। और वे इस तरह उनकी मजाक करती हैं तो पार्वती गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी मजाक बना रही हो। तब वे कहती हैं, मजाक नहीं बना रहे, तुम खुले आसमान में पर्वत पर, उनके कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहती हो। वहाँ तुम्हारे साथ चांद सितारे रहते हैं और पक्षी उड़ते रहते हैं। देखो, ये तोते टिकड़ी तुम्हारे साथ हैं और वहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, इसलिए हमने उस हरियाली के लिए ये तुम्हारे लिए जौ भी बो दिए हैं। तुम हरियाली बहुत पसंद है ना, इसलिए पार्वती नाराज हो जाती है। उसे नाराज देखकर वे कन्याएं शाम को भजन कीर्तन करने लगती हैं, दिया जलाकर आरती करती हैं। अपने भजन कीर्तन को सुनकर पार्वती जी भी उनके पास आ जाती हैं। वे सिंगाड़ों का भोग लगाती हैं क्योंकि पार्वती जी को सिंगाड़े बहुत प्रिय थे। ये सोचकर वे कन्याएं सिंगाड़ों का ही भोग लगाती हैं और पार्वती को भी खाने के लिए देती हैं। पार्वती मैया खुश हो जाती हैं। फिर वे कन्याएं दूसरे दिन भी इसी तरह करके उन्हें चिढ़ाती हैं, देखो देखो, आज फिर तुम दूसरे रूप में आ गई हो। पार्वती नाराज होती हैं तो वे कहती हैं, अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो, तुम वहाँ भी तो यही करती हो, कभी किसी रूप में आ जाती हो, कभी तुम पार्वती बन जाती हो तो कभी शैलपुत्री बन जाती हो, कभी ब्रह्मचारिणी बनती हो तो कभी काली बनती हो। और अगर हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं तो तुम नाराज क्यों हो रही हो, ये तुम्हारा ही तो रूप है, हमें क्या पता तुम क्यों रूप बदलती हो। पार्वती जब नाराज होती हैं वे फिर शाम को भजन कीर्तन कर उन्हें मना लेती हैं और उन्हें तरह तरह के भोग लगाती हैं और उनसे कहती हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए, तुम वहाँ कैलाश पर्वत पर अंधेरे में रहती हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए जोत लगा रखी है जिससे तुम्हारे पास चारों समय तुम्हारे पास चांद ना रहे। पार्वती जी खुश हो जाती हैं। इस तरह जब भी कई दिन बीत गए, रोज ये ठिठोली चलती रही, तो अष्टमी का दिन आया। सारी कन्याएं प्लान बनाती हैं और वे छोटी छोटी कन्याओं को निमंत्रण दे आती हैं और सारी कन्याओं को कहती हैं, सुबह सुबह नहा धोकर सज धज कर आना, हमारे घर आना, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। वे कन्याएं सज धज कर आ जाती हैं तो वे पार्वती से कहती हैं, देखो पार्वती, रोज तो तुम दीवार पर, हम कहते थे तुम दीवार में मूर्ति में आई हो और आज तो तुम देखो कितने सारे रूप रख के हमारे घर आ गई हो। अब वे उन्हें भोग लगाकर उनका पूजन करके उन्हें जिमाती हैं, खिलाती हैं। तो कहती हैं पार्वती से कि पार्वती, तुम्हारा तो पेट ऐसे ही भर गया होगा, तुम तो आज अपनी सारी बहनों के साथ आ गई हो। तो पार्वती जी खुश हो जाती हैं और वे खुश होकर सोचती हैं कि कल तो मुझे वापस चले जाना है। तब वे अपनी सहेलियों से कहती हैं, चलो कोई बात नहीं। तब उनकी सहेलियां कहती हैं, अच्छा तुम कल जा रही हो, इसलिए हमसे कोई अपराध हो गया हो,
कल कोई क्षमा हो, हमें क्षमा कर देना। हमसे कोई ठिठोली में कुछ गलत निकल गया हो तो उस अपराध के लिए हमें क्षमा कर देना। तब पार्वती जी खुश होकर कहती हैं, नहीं नहीं, तो वे सखियाँ कहती हैं, हमारी इस मजाक को, तुम्हारी और हमारी दोस्ती को कोई ऐसा रूप दे दो। तुम तो जगत पिता की अर्धांगिनी हो, तो इसलिए तुम तो जगत मैया बन गई हो। इस तरह तुम हमारी भी मैया बन गई हो। अब तुम हमें कोई मैया बनकर तुम सब जानती हो कि हम कुंवारी कन्याओं को क्या चाहिए। तब पार्वती जी कहती हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ, जो कोई भी मुझे अमावस्या के दिन मुझे प्यार से बुलाएगा और मेरे विभिन्न रूपों की इसी तरह चित्र लगाकर पूजा करेगा और अष्टमी और नवमी के दिन मुझे बुलाकर मैं कुंवारी कन्याओं के रूप में आकर उनका भोजन, उनके भोजन का भोग लगाऊंगी और उन्हें आशीर्वाद दिया करूंगी। जो कोई मेरे लिए जोत जगाएगा, मैं उसके जीवन में चांदना ही चांदना कर दूंगी। जो कुंवारी कन्याएं मेरी पूजा अर्चना करेंगी, मैं उन्हें मन चाहा वर दूंगी और संतानहीन को संतान प्रदान करूंगी। सौभाग्यशाली स्त्रियों के घर में सदा जो जौ बोएगा उनके घर में सदा हरियाली बरसेगी। इस तरह जो कोई भी मुझे बुलाएगा, मैं उसी के घर में दौड़ी दौड़ी आऊंगी और अष्टमी तक रहूंगी और नवमी को वापस चली जाऊंगी। यह कहकर पार्वती जी ने उनसे खुशी खुशी विदाई ले ली और उन सबको आशीर्वाद दिया। वे कहने लगी, लड़कियां, कि माँ हो तुम, माँ चाहती है उनकी बेटी खुश रहे, हमें ऐसा वर दो कि हमें तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला ही पति मिले। पार्वती जी कहती हैं, जो कोई मेरे ऋषि रूप की पूजा करेगा, उसे अत्यधिक प्रेम करने वाला पति ही मिलेगा। इसलिए सांझी के दिनों में सांझी लगाई जाती, इन नवरात्रों में सांझी लगाई जाती है और उनका भाई सांझा जो उन्हें लेने गया था, जिसके साथ वे अपने पीहर आती हैं, उसका चित्र भी साथ में लगाया जाता है और सब जो हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पर तब से ये प्रथा चली आ रही है। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।